कोई सज्जन थे, जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है। गाड़ी में कितने गियर होते? सर इसमें गियर होते हैं सर, 9 गियर होते हैं। 9 गियर। दौड़ा पड़ गया। दौड़ा पड़ गया था। शिवम वहाँ नहीं था, कैसे बात करेंगे? तौफीक थे, उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था। तो हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आ गया है कि वो व्यक्ति वांछित नहीं है और प्रकाश में नहीं है। एक लैम्बोर्गिनी, एक हादसा और एक सवाल, ड्राइवर कौन था जिसने इतनी महंगी कार से सब कुछ पलट दिया? चर्चित कानपुर लैम्बोर्गिनी केस आपने अब तक सुन लिया होगा, जो काफी दिन से चल रहा है। इस हादसे की कहानी ऐसी है जिसमें मोड़ आते गए और कहानी बदलती चली गई। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा ने अपने बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रही और गिरफ्तार हो गया शिवम मिश्रा। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कानपुर के लैम्बोर्गिनी हादसा केस में एक के बाद एक मोड़ आते गए और हर मोड़ ने कहानी की दिशा बदल दी, जिसने सवाल खड़ा किया कि आखिर ड्राइवर था कौन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप सब देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाला अरबपति कारोबारी का बेटा आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब एक लैम्बोर्गिनी तेज रफ्तार में कानपुर की सड़कों पर चली गई। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों से टकराई। कई लोग घायल हुए और शहर में अफरा तफरी मच गई। यहीं से शुरू हुई थी ये कहानी। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया। एफआईआर में ड्राइवर का नाम नहीं था, सिर्फ अज्ञात ड्राइवर लिखा गया। यानी हादसा तो हुआ, लेकिन कौन चला रहा था ये अभी तय नहीं हुआ था, जिसकी काफी आलोचना भी हुई। फिर अचानक कहानी फिर बदल गई। एफआईआर अपडेट हुई और शिवम मिश्रा को आरोपी बनाया गया। शिवम मिश्रा कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी थी कि क्या सच में शिवम ही कार चला रहा था, और अगर चला रहा था तो क्या इंसाफ होगा। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया। जो लैम्बोर्गिनी है, एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है। अब मामला गंभीर हुआ। पुलिस ने लैम्बोर्गिनी को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। कहानी का माहौल और भी गंभीर हो गया। फिर कहानी में एक नया मोड़ आया जब एफआईआर में नामजद आरोपी शिवम के पिता के मिश्रा, जो तंबाकू कारोबारी है, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हादसे से पहले कार में तकनीकी खराबी थी, मैकेनिक ने ठीक किया और टेस्टिंग के लिए गाड़ी निकाली गई। और उनका दावा ये भी था कि हादसे के वक्त ड्राइविंग सीट पर शिवम था ही नहीं। आरोप लगाया जा रहा है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे थे, मगर आपका क्या कहना है? मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था। ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। सारी बात मैं मीडिया को बता चुका हूँ। अभी मेरे घर पे लोग खड़े हुए हैं। मेरे भैया मीडिया क्या चाहिए? मैं था बेटा गाड़ी चला रहा, आप कह रहे नहीं चला रहा था। तो आप भैया अगर आप उससे सही बात। अरे वो हो गया, आइए। अब आपने सुना कि शिवम के पिता ने क्या कुछ कहा, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से बाहर निकलता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी में मौजूद एक शख्स है जिसे गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और इसके अलावा गाड़ी में कोई मौजूद नहीं है। बाद में वहां खड़े चश्मदीदों ने क्या कहा वो भी एक बार सुन लीजिए। घटना ये, हम और विशाल, हमारे ये मामा के लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने थोड़ा सा भी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत कहते पीछे से हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं।
और ये लोग जो इनके बाउंसर है ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोगों से इनकी बहसा बहसी हो गई। वो लोग कहते हैं नहीं उनके साहब का अटैक पड़ा था, कोई सज्जन थे, जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। तो उनको वो लोग कहाँ लेके गए हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी ला के थाने में कहा कि आप लोग, ये घटना पावर हाउस चौराहे पर हुई थी और बुलेट में हमारी टक्कर मारी है। और ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जिसका नंबर है DL 11 CF 4018। जो टक्कर मारी उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? उनकी उम्र लमसम होगी 40-45 साल लमसम होगी। अभी आप कहाँ पर हैं? हम लोग इसमें गुवाहाटी थाने में खड़े हैं। आपने तहरीर दी है? हमने तहरीर दे दी है। तो चश्मदीदों का यहाँ ये कहना था कि जिस सज्जन को गाड़ी से बाहर निकाला गया उनके मुंह पर शायद स्टीयरिंग लग गया था, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई थी, और ये सज्जन थे शिवम मिश्रा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ड्राइविंग सीट से शिवम को उतारा गया तो गाड़ी में दूसरे ड्राइवर का नाम क्यों लिया जा रहा है? फिर आता है एक और बड़ा मोड़। क्या है वो बड़ा मोड़ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831 पर। अब बुधवार को मोहन नाम का एक शख्स जो है वो खुद को ड्राइवर बता रहा है और अचानक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर गया, और इस मोड़ ने पूरी कहानी को फिर से उल्टा पुल्टा कर दिया। अब सवाल ये उठने लगा कि हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था। एक बार आप सुनिए कि उस ड्राइवर ने क्या कुछ कहा, जिससे कई सवाल जो है वो भी कोर्ट में मीडिया द्वारा पूछे गए। बहन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है सर। हैं? मोहन। ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया सर। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए थे, बेहोश होके मेरे ऊपर गिर गए। हाँ। तो तुमने पहले फिर जब उनको दौरा पड़ा तुमको कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया। जो पीछे जो गाड़ी आई फिर उनको कहाँ ले गए? ये नहीं पता। मेरे को कानपुर जाना है। तो आप आ सकते हो? मैंने बोला कि हाँ जी मैं आ सकता हूँ। अच्छा, कब बोला था ये सर वहाँ हो गया 3 तारीख के आसपास में। 3 तारीख मेरे को कोई ड्राइवर ने बताया था कि भाई वहाँ पे गाड़ी मिल रहा है, आप जा सकते तो चले जाओ। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी तो सर गाड़ी तो मैं सारी गाड़ी चला लेता हूँ। ये लैम्बोर्गिनी चलाना जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होती है सर, 9 गियर होते हैं। 9 गियर कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं सर, फोर्स कर है ऑटोमेटिक में। ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है, तो वहीं पे कोटी पे काम करता। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया तो पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया, वही थाने में तो मैं पूरा। फिर उसके बाद वो शिवम फिर उसके बाद कहाँ गए? शिवम जी को वो दूसरी गाड़ी में लेके चले गए थे। अब जैसे ही मोहन ने आत्मसमर्पण किया तो सबको लगा कि शायद यही जो है वो ड्राइवर था और इसी की वजह से सारा ये जो हादसा है वो हुआ। लेकिन कहानी यहाँ फिर से बदल गई। डीजीसी क्राइम ने इस आत्मसमर्पण का कड़ा विरोध किया क्योंकि FIR में मोहन का नाम ही नहीं था और उसे वांछित भी घोषित नहीं किया गया। अब कहानी में शक की परतें बढ़ गई। क्या ये आत्मसमर्पण जांच को प्रभावित करने की कोशिश है? मोहन नाम के व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र डाला था कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए। तो आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रशासन से और पुलिस से थाना क्वार्टर से रिपोर्ट मंगाई गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आ गया है कि वो व्यक्ति वांछित नहीं है और प्रकाश में नहीं है। तो जो व्यक्ति वांछित नहीं, प्रकाश में नहीं है, मुलजिम ही नहीं है, उसका आत्मसमर्पण किस बात का? इसलिए प्रार्थना पत्र पे सुनवाई हो गई है। जो माननीय न्यायालय ऑर्डर करेगी वो आप लोगों को बताया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी और उसे आरोपी नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम है, मोहन का कहीं नाम नहीं है। आपने सुना होगा कि जब मोहन से पहले पूछा गया कि इस कार में कितने गियर होते हैं तो उसने बताया कि 9 गियर होते हैं, जबकि एक्सपर्ट से बात करने पर सामने आया कि इस कार में 7 गियर और 1 बैक गियर यानी कुल 8 गियर होते हैं। इससे साफ हो गया कि वो झूठ बोल रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि 11 फरवरी को इस केस में बड़ा यू टर्न हुआ। घायल और मुकदमा दर्ज करवाने वाले वादी मोहम्मद तौफिक ने ड्राइवर के साथ समझौता कर लिया। कारोबारी के बेटे के वकील धर्मेंद्र सिंह ने कोर्ट में जो समझौतानामा पेश किया उसमें तौसिफ की ओर से कहा गया कि इलाज का खर्च दे दिया गया है। इस वजह से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस केस में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ये आपसी समझौता बिना किसी दबाव के किया गया है। हादसे के वक्त गाड़ी मोहन ही चला रहा था। हालांकि डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास किसी तरह का कोई समझौतानामा नहीं आया है।
अब इस केस में एक के बाद एक मोड़ आते गए और कहानी बदलती चली गई। हादसा, अज्ञात ड्राइवर, शिवम आरोपी और इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच, ड्राइवर का आत्मसमर्पण, विरोध, परिवार का बयान और बचाव पक्ष की रणनीति। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस हर मोड़ पर सच बदलता दिखा और सवाल अटक गया कि ड्राइवर कौन था। हालांकि अब जवाब साफ होता नजर आ रहा है। कारोबारी के बेटे शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि शिवम को आर्य नगर में घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। उसका मेडिकल कराने के बाद एजेएससीएम कोर्ट में उसे पेश किया गया। इस दौरान आरोपी बीमार नजर आया। पुलिस वाले उसे सहारा देते हुए नजर आए। शहर में पहले से चर्चा में रहे इस हाई प्रोफाइल केस में हर दिन नए खुलासे हुए। अब देखना होगा कि कोई और मोड़ भी आना बाकी है या फिर मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस मामले पर क्या लगता है? अपना पक्ष हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।